क्या आपने कभी सोचा है कि सत्य युग का पवित्र धर्म कल युग तक आते आते कैसे बदल गया? क्या धर्म के इस परिवर्तन ने हमारे जीवन पर प्रभाव डाला है या हम इसे महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं? चलिए एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं जो आपको सत्य युग से कलयुग के सफर में धर्म के परिवर्तन का अद्भुत और रहस्यमयी अनुभव कराएगी। बहुत समय पहले ब्रह्मांड में शांति और सद्गुणों से भरा सत्य युग था। इस युग में धर्म का पालन एक निष्ठावान परंपरा के रूप में होता था। लोगों के मन में कोई द्वेष नहीं था, किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं थी और सभी ने सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण किया। लोग भगवान की शिक्षाओं का गहराई से पालन करते थे और इस सच्चाई को जीवन में उतारते थे। सत्य युग में धर्म 4 स्तंभों पर टिका हुआ था: सत्य, तप, दया और संयम। हर व्यक्ति इन स्तंभों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता था। धर्म एक ऐसा नियम बन गया था जो लोगों के जीवन का आधार था और इसी से संसार का संतुलन बना हुआ था। समय का चक्र चलता रहा और सत्य युग के बाद त्रेता युग आया। इस युग में भगवान राम का अवतार हुआ जो धर्म और मर्यादा के प्रतीक बने। त्रेता युग में धर्म का एक स्तंभ कमजोर पड़ गया। सत्य और संयम में कमी आई और मानव की प्राथमिकताएं बदलने लगीं। रावण जैसे शक्तिशाली परंतु अहंकारी व्यक्तियों का उदय हुआ जिसने धर्म के नए रूप को जन्म दिया। रामायण में दिखाया गया है कि किस प्रकार राम ने धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए अपने जीवन को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन इस युग में पहली बार अधर्म का बोलबाला भी देखा गया। फिर द्वापर युग आया जहां भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। द्वापर युग में धर्म के 2 स्तंभ कमजोर हो चुके थे। अब केवल 2 ही स्तंभ बचे थे: दया और तप। महाभारत का युद्ध और श्री कृष्ण का उपदेश इसी युग में हुआ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने धर्म की नई व्याख्या दी और मानवता को कर्म और भक्ति का संदेश दिया। इस युग में मानव की महत्वाकांक्षाओं ने धर्म को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। धर्म केवल एक व्यक्तिगत आदर्श बनकर रह गया और लोगों ने अपने फायदे के लिए धर्म की परिभाषा को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। अब बारी आई कलयुग की, जो चारों युगों में सबसे जटिल और कठिन है। कलयुग में धर्म के 4 स्तंभ पूरी तरह से कमजोर हो गए। सत्य, तप, दया और संयम में इतनी गिरावट आई कि धर्म का मूल स्वरूप ही धुंधला गया। कलयुग में धर्म का पालन केवल बाहरी रूप से किया जाने लगा और लोगों ने धर्म को केवल कर्मकांड तक सीमित कर दिया। अब धर्म लोगों के लिए आस्था का नहीं बल्कि स्वार्थ का साधन बन गया। कलयुग में अधर्म का इतना प्रकोप हो गया है कि लोग अपने लाभ के लिए धर्म का सहारा लेने लगे हैं। नफरत, लालच और पाखंड ने मानवता को जकड़ लिया है। मंदिरों में पूजा तो होती है पर भक्ति का भाव लुप्त हो चुका है। लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं और धर्म के मूल सिद्धांत सत्य, तप, दया और संयम के स्थान पर द्वेष, स्वार्थ और पाखंड का वर्चस्व हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब एक नई शुरुआत होगी। कलयुग में भी भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की अवतार का उल्लेख किया गया है जो अधर्म का नाश करेगा और धर्म को फिर से स्थापित करेगा। यह कहानी एक संदेश देती है कि युग चाहे जो भी हो, धर्म का मूल कभी नहीं बदलता। यह केवल हमारी समझ और पालन में परिवर्तन का असर है। धर्म का यह सफर सत्य युग से कलयुग तक एक चेतावनी है, एक संदेश है कि हमें धर्म को केवल नियम कायदे के रूप में नहीं बल्कि अपने जीवन का सार बनाना चाहिए। धर्म केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि मन की सच्चाई, निष्ठा और मानवता का प्रतीक है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सचमुच धर्म के उस रूप को अपना रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था, या फिर हम भी कलयुग के प्रभाव में धर्म के मूल स्वरूप को भुला बैठे हैं। कहानी के इस आखिरी हिस्से में दर्शकों को यह सोचने पर प्रेरित किया जाएगा कि हर युग में, हर परिस्थिति में धर्म का पालन हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और क्या हम इस बदलते युग में भी धर्म के मूल सिद्धांतों को बचा पाएंगे। इस अद्भुत कथा से क्या आपने कुछ सीखा? कलयुग में धर्म का सही स्वरूप क्या है और हम इसे अपने जीवन में कैसे बनाए रख सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप धर्म के रहस्यों से और भी गहराई से जुड़ सकें।